अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर 24 नवंबर लास्ट प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में यहाँ पर थी 85,000 26.4 का लो भी ना लगा था। मैंने जो नीचे के टारगेट्स आपको दिए तो उस हिसाब से 85,250 हमारा टारगेट हिट करके दो नीचे की टीपी हिट करके लिक्विडिटी हंटिंग करके जिस तरह बताया था प्राइस ऊपर जाएगी तो वो गई 93,080 तक। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी टीपी हिट हुई और जिस तरह मैंने खुलकर बता दिया था, इन सिंपल वर्ड्स क्लियरली बताया, 93,000 ब्रेक होना ज़रूरी है, नहीं तो प्राइस फिर नीचे। ये 21 नवंबर ही मैंने आप लोगों को खोलकर बता दिया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिस तरह बताया रिसेंटली, यानी कि 21 नवंबर की सुबह भी बताया था। इस पर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, BTC माइट गो टिल 74,502 अगर 93,000 जल्द ब्रेक नहीं किया तो। ठीक है, इसी तरह फिर आगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रिपीट करी सेम बात कि 93,000 का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर 93,000 ब्रेक नहीं हुआ तो अप ट्रेंड में नहीं जाएगी बिटकॉइन की प्राइस, दोबारा पलट कर नीचे आ जाएगी। खैर हमारी काफ़ी टीपी हिट हुए टिल 92,235, उसके बाद ही 94,115 हिट किए बगैर 93,000 से रिजेक्शन लेकर बिटकॉइन की प्राइस दोबारा नीचे गिरी है। ठीक है ना, और जिस तरह इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि हमारे नीचे की भी टीपी हिट करी है 85,250 तक, वो भी किया। उसके अलावा जो डाउन साइड प्रोबेबिलिटी आप लोगों को बताई हुई 81,379, 75% वो हो चुका। प्रोबेबिलिटी 50% 76,915 ये नहीं हुआ है अभी तक। 74,155 ये प्रोबेबिलिटी जो 25% है ये भी नहीं हुआ है। उस वक्त भी बताया था, लास्ट वीक भी बताया था, आज भी हुसूल बरकत के लिए रिपीट कर देता हूँ कि जितने भी ऊपर के टारगेट्स दिए हुए इनके हिट होने की प्रोबेबिलिटी 90% है। तो इधर आपको क्या करना है, इधर आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से चलना है, SIP करनी है, पार्ट्स में बाइंग करनी है। अगर अब तक कुछ नहीं बाई किया तो आपकी पहली बाइंग यहाँ पर हो जानी चाहिए। ये 4 आवर टाइम फ्रेम आपके सामने खोल देता हूँ। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस अभी भी सपोर्ट पर है। ठीक है ना, इंशाल्लाह विद इन 1 आवर पता चलेगा कि ये सपोर्ट फेल हो रही है या वीक एक्सेप्टेंस है, या यहाँ से प्राइस ने मज़ीद नीचे जाना है, या यहाँ पर ओके एक्सेप्टेंस मिलती है हमें या गुड एक्सेप्टेंस मिलती है। उस हिसाब से प्राइस दोबारा रिक्लेम करने जाती है 93,000 की ट्रेजेक्ट्री पे रेंज के अंदर, और वहाँ पर जाकर यानी कि हायर हाई हायर लो की ट्रेजेक्ट्री में दोबारा ऊपर जाती है और रीटेस्ट करती है या नहीं करती। तो विद इन 1 आवर हमें इसका पता लग जाएगा कि बिटकॉइन की प्राइस ये सपोर्ट भी अभी जिस पर है इसको भी फेल कर रही है, यहाँ से मज़ीद नीचे प्राइस जा रही है। यानी कि ये जो विक गई थी 80,600 तक की, इसको खाने नीचे आ रही है बिटकॉइन की प्राइस या नहीं। ये डेली टाइम फ्रेम खोल देता हूँ आपके सामने। ये एक विक है ना नीचे 80,600 तक, तो यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस अगर ये सपोर्ट फेल करेगी तो क्या मतलब, फिर इस विक को खाने नीचे आएगी, फिर 78,000 और जो वो डाउन साइड प्रोबेबिलिटी आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर बताया फ्री के सेक्शन के अंदर भी, ये होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, मगर यहाँ पर आपने हरगिज़ नहीं घबराना। यहाँ पर आपने बाइंग ही करनी है, SIP ही करनी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ही से चलना है। ठीक है ना, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, ये आप लोगों को बताया था कि 93,000 क्लेम होना ज़रूरी है, नहीं होगा तो प्राइस फिर नीचे आपके आंखों के सामने कि किस तरह खूबसूरती से वहीं से रिजेक्शन लेकर बिटकॉइन की प्राइस दोबारा गिरी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नवंबर से अब तक क्या क्या फ़ारूक भाई ने आपको बताया है। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझेंगे। मंथली कैंडल भी क्लोज हो चुकी है, उसके भी टारगेट्स को देखेंगे, दोबारा से रिवाइज़ किए मैंने। इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तबीयत ख़राब है, हर हाल में फ़ारूक भाई हाजिर हैं, आप इससे फ़ायदा उठाएं, इसमें आप ही का फ़ायदा है। ठीक है, ये हमारा CME गैप था लास्ट वीक, ये ऑलरेडी हिट हो चुके सारे टारगेट्स। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को क्लियरली बताया था, नीचे के टारगेट्स दिए थे 85,250 तक हिट करके दोबारा प्राइस उठ गई 24 नवंबर ही। ठीक है ना, तो अभी भी 84,650, 84,115, 83,915 ये सब पॉसिबल है ऑल द वे टिल 82,000। ठीक है ना, लिक्विडिटी हंटिंग हो सकती है अगर ये सपोर्ट जिस पर अभी बिटकॉइन है ये सपोर्ट फेल होती है। क्या सपोर्ट है वो, 85,521 से लेकर 84,300 तक, ये हमारी एक सपोर्ट है। ये ब्रेक होती है, सपोर्ट फेलियर मिलता है हमें 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो प्राइस मज़ीद नीचे जाएगी और तमाम लिक्विडिटी हंटिंग कर देंगी, जो लास्ट वीक से आप लोगों को बताया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अभी भी हम 126,370, 126,400 देख रहे हैं, अभी भी न्यू ऑल टाइम हाई ही देख रहे हैं यहाँ से भी। ठीक है,
भले प्राइस मज़ीद नीचे जाए, आपने घबराना नहीं, आपने बाय ही करना है। बेयर मार्केट नहीं शुरू हुई, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है। आई होप के बात समझ में आ जाए। जो 101 जूम सेशन लेते हैं उन लोगों को भी बताया था मैंने कि ये एक पीरियड ऑफ टाइम है 20 नवंबर से लेकर दिसंबर 12 तक। इसके अंदर इस तरह की आपको सूरत हाल दिख सकती है कि दुनिया पूरी चीख चीख कर कहेगी कि बेयर मार्केट है, मगर वो बेयर मार्केट नहीं होगी। आपकी ये जो मंथली कैंडल है, ये मंथली कैंडल आपकी, ये देखें, ये कोई इतनी बुरी क्लोजिंग नहीं मिली है। 90,320.60 पे मिली है वीकली कैंडल क्लोजिंग आज भी और डेली कैंडल क्लोजिंग भी। तो मंथली कैंडल भी आपकी जो है वो इतनी बुरी क्लोज नहीं हुई, 90,320.60, ठीक है ना। अभी भी एक हायर लो ही लगा है। मैक्सिमम यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस दोबारा गिरकर एक डबल बॉटम मार के उठ सकती है, या मजीद नीचे रिट्रेस करके 70,000, 68,000, 69,000 तक एक विक मार के दोबारा मजीद ऊपर उठ सकती है। ये यहाँ पर अभी भी मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से नेक्स्ट 30 to 45 डेज बड़े क्रूशल है। एक रैली आने वाली है ऊपर की तरफ, जो कि एक बहुत बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इस वक्त। मगर दुनिया इस वक्त घबराई हुई है, इस वक्त डरी हुई है, और पूरी दुनिया यहाँ पर बेयर मार्केट देख रही है। पता नहीं क्यों, फारूक भाई तो नहीं देख रहे। खैर, यह आप लोगों को मैंने लास्ट वीक ही इसका जवाब दे दिया था, तो इसको रिपीट नहीं करूँगा। जो सवाल था कि प्राइस बेयर मार्केट शुरू हुई है या नहीं हुई है, और हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 140,000 एंड ऑल, तो उसका जवाब मैंने आपको लास्ट वीक की वीडियो में दिया हुआ, इसको रिपीट यहाँ पर नहीं करेंगे। हाँ, हमारा टारगेट हिट होता है 85,990 नीचे की तरफ, फिर 85,515 CME गैप वगैरह फिल होता है, 85,250 तक प्राइस जाती है। ये तमाम हमारे टारगेट्स हिट करके ही फिर दोबारा पलटी थी प्राइस ऊपर की तरफ के टारगेट हिट करने के लिए। फिर हमारा 88,175 हिट हुआ, फिर 88,450 हिट हुआ, जो कि आपको प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में लास्ट वीक बताया था। 88,737 हिट हुआ, ठीक है ना। फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें क्राउन मिल गया था। इसके बाद क्या होता है वो सब आपको समझाया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ही 2 दिन की कंसोलिडेशन के बाद, 3 दिन की कंसोलिडेशन के बाद बिटकॉइन की प्राइस गिरी है। तो आपको बहुत एडवांस में ये जो शॉर्ट लगा है ना, ये शॉर्ट आपको 25 नवंबर से मैं इसकी आगाही दे रहा था, ठीक है ना, इन्फॉर्म कर रहा था आप लोगों को। खैर, आगे बढ़ते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस मिली हमें 30 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। उस हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस पहले उठेगी फिर गिरेगी, तो वही हुआ, पहले उठी, ठीक है ना। छोटे से छोटा मूव बाद में, पहले अपडेट आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में। ये फ्री के सेक्शन के अंदर भी बहुत खुलकर बताया है। ये जो 30 मिनट और 15 मिनट के अंदर हम लोगों को आधे घंटे के अंदर 15 मिनट के अंदर जो बुलिश डाइवर्जेंस मिली थी RSI के अंदर, प्राइस बहुत तेज़ी से दोबारा उठी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े हमारे टारगेट सेट किए, शॉर्ट टर्म स्कैल्प हमारी बहुत अच्छी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, जब वो हो गया, सब हो गया, उसके बाद भी मैंने खुलकर बताया, क्राउन पहले बता चुका हूँ, रीटेस्ट डन हो चुका है। अभी भी यहाँ पर सपोर्ट फेल है, प्राइस उठेगी भी तो आपको एक चकमा देने के लिए एक मिटिगेशन प्रोसेस होगा। उसके बाद क्या होगा, बिटकॉइन प्राइस फिर गिर जाएगी। और खुलकर यहाँ पर लिख रहा हूँ कि कॉशन और वार्निंग के साथ, इट इज़ जस्ट अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर दोस्त जिनसे ये लॉन्ग मिस हुआ फ्रॉम 80,600, 82,000, 83, कहीं उन्होंने लॉन्ग नहीं लगाया। अब उनको फिर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है एक अच्छे लॉन्ग की, ठीक है ना। तो डू नॉट बी बेयरिश और फुलिश बिकॉज इट सिंपली मीन्स वन लास्ट डंप प्रायर टू द ह्यूज पंप। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा, नहीं समझ में आया स्टिल, देन यू नीड 101 जूम सेशंस। सिंपल, कीप इट सिंपल। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं देता भी हूँ 12 क्लासेस आपको लेने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को इतना खुलकर बताने पर भी बातें समझ में नहीं आती, वीडियो में अलग बताते हैं, पल पल की खबर फ्री के सेक्शन के अंदर भी देते रहते हैं, इसके बावजूद भी आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो आपको 101 जूम सेशंस की ज़रूरत है, 12 क्लासेस की ज़रूरत है फारूक भाई से। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस आप लोग समझेंगे, और इसके साथ साथ आप जो एडवांस लेवल है प्राइस एक्शन किंग का, वो भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फारूक भाई इतना सब कुछ खुलकर बताते हैं, आप प्राइस लेवल एनालिसिस भी कर दें प्लीज़। तो उसमें भी खुलकर बताया था कि 87,200 के नीचे सिर्फ शॉर्ट है, लॉन्ग नहीं है, और 89,250 के ऊपर ही लॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही हुआ, बिटकॉइन की प्राइस 87,200 के नीचे नहीं गई, ऊपर गई, तो फिर हमें ऊपर के टारगेट्स मज़ीद मिले, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो पंप आया था ना 87,000 से, 1 आवर टाइम फ्रेम खोल कर दिखाता हूँ चार्ट्स पर ताकि समझ में आए बात। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस आप लोग भी समझो। ये जो 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने, यहाँ पर मैंने आप लोगों को इन्वर्स हेड एंड शोल्डर दिखाया। यहाँ पर मैंने आपको कहा पहले पंप होगा फिर डंप होगा, ये चलता रहेगा पंप और डंप, और उसके बाद 4 से 6 से मैक्सिमम 12 घंटे तक उसके बाद क्या होगा, रियल लेवल पे मज़ीद पंप आएगा, ठीक है ना। उसके बाद ही रियल लेवल पे मज़ीद पंप टुवर्ड्स दी अपसाइड। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ। बिटकॉइन प्राइस ऑल द वे यहाँ से जहाँ पर इस वक्त है वहीं से गई 93,080 तक। तो ये मूव भी हमने मिस नहीं करा,
ये भी आप लोगों को मैंने खुलकर यहाँ पर दिखा दिया था। पहले पंप, फिर डंप, और उसके बाद ही रियल लेवल पे मज़ीद पंप अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ऊपर की जानिब। ये बहुत एडवांस में आप लोगों को होने से काफ़ी घंटे पहले बता दिया था, यानी दोपहर 12 बजे ही 26 नवंबर को बता दिया था। अभी तक 93,000 जाने का आपने सोचा भी नहीं था। फारूक भाई ने आप लोगों को इन्वर्स हेड एंड शोल्डर इन 1 आवर टाइम फ्रेम, अ बुलिश पैटर्न एज पर द करंट प्राइस एक्शन किंग व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह खुलकर बता दिया। कॉशनो वार्निंग के साथ लिखा, पंप एंड डब कब तक चल रहा है फारूक भाई, कब तक चल सकता है? मैंने साफ साफ आंसर दिया, इट कैन स्टे फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 12 आवर्स प्रायर टू द ह्यूज मूव टुवर्ड्स दी अपसाइड। जाहिर सी बात है वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ से जो प्राइस उठी है 93,000 तक डायरेक्ट गई है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस इन RSI एज पर 30 मिनट टाइम फ्रेम दोबारा से दिखाई, ये पंप आने से पहले 93,000 तक। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डबल कंफर्मेशन मिली हमें 15 मिनट और 30 मिनट में कि बुलिश डाइवर्जेंस से ऊपर की तरफ प्राइस ने उठना ही है। वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइस तेज़ी के साथ दोबारा ऊपर उठी। ये सब कुछ आप लोगों को पल पल की खबर में फ्री के सेक्शन में भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये बुलिश डाइवर्जेंस इन RSI एज पर 15 मिनट टाइम फ्रेम, एज पर 30 मिनट टाइम फ्रेम, डबल टाइम कंफर्मेशन मैंने आप लोगों को 26 नवंबर को सिर्फ डिस्कवर ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को बताई होगी। नहीं, मुझे पता था यहाँ पर सब शॉर्ट लगाकर बेवकूफ़ी कर रहे हैं, तो यहाँ पर खुलकर मैंने फ्री के सेक्शन में भी बताया ताकि आप लोग नुकसान से बचें। और यहाँ से फिर बिटकॉइन की प्राइस कैसा तेज़ी से दोबारा उठी है और फिर उठती ही रही है ऑल द वे टिल 93,080। क्लियर हो रही है बात? ये पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्री के सेक्शन के अंदर भी दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये बात बताई हो। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे ये फिर ऊपर के टारगेट्स हिट होते रहे, पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप अल्हम्दुलिल्लाह। बुलिश डाइवर्जेंस, डबल टाइम कंफर्मेशन 15 मिनट 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी ये सब आपको होने से पहले बताया है। 89 to 50 हिट होता है, ठीक है ना, जिस तरह आप लोगों को बताया था 24 नवंबर को भी और उससे पहले भी, ठीक है ना, 17 नवंबर को भी। वही आप लोगों की आंखों के सामने यहाँ पर 26 नवंबर को भी जो बताया 89 to 50, 24 नवंबर को भी बताया 89,588। वो सारे टारगेट फिर हिट होना शुरू हो गए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लुएंसेस और बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशंस के साथ, ठीक है। 89,636 21 नवंबर से बताया हुआ, इस वीडियो की शुरुआत में भी दिखाया। उस हिसाब से भी देखो तो कितने ज़्यादा कॉन्फ्लुएंसेस और शवाहिदात के साथ फारूक भाई ने आप लोगों को ये लॉन्ग मिस नहीं करवाया है, बल्कि ख़ुद लगा कर दिखाया है, ठीक है ना। ये लॉन्ग जो आप समझ रहे 26 नवंबर से शुरू हुआ है, नहीं, ये लॉन्ग शुरू है 21 नवंबर से, और वो खुद लगा कर दिखाया फारूक भाई ने आप लोगों को, ठीक है ना। ये अपनी आंखें खोल कर देखो कि लॉन्ग कहाँ से लगा कर दिखाया आप लोगों को, ताकि आप लोग भी इस मार्केट से कमा सको। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, फ्री के सेक्शन में भी दिखाया। एनीवेज, बेशुमार कॉन्फ्लुएंसेस हैं, मगर मैंने सिर्फ कुछ लिखे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर फिर क्लियर कर ली बात कि क्या कहा नहीं समझ में आया इतने ज़्यादा कॉन्फ्लुएंसेस के बाद भी कि कैसे प्राइस उठी है और क्यों उठी है, कहाँ तक उठेगी। स्टिल देन यू नीड 101 जूम सेशंस। सिंपल, कीप इट सिंपल अल्हम्दुलिल्लाह। अपने आप में इन्वेस्ट करो और मत घबराओ मार्केट में जो पैसे झोंकते हो, गर्क करते हो ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग करके। इससे अच्छा फारूक भाई से 101 जूम सेशंस लो, क्लासेस लो, और आप भी ये मूव्स पकड़ो मार्केट के, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो, मिड टर्म ट्रेडिंग करो, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करो, पोजीशन होल्डिंग करो, और स्विंग्स मूव्स पकड़ो, बिग प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करो, बिग प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करो, कमाओ इस मार्केट से, ना कि अपने पैसे गंवाओ इसके अंदर, ठीक है ना। बहुत आसान है अगर समझो तो, और अगर सीखने की तरफ आओ तो, और अपने आप पर इन्वेस्ट करना सीखो। सेल्फ लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। खैर, हमारे ये टारगेट हिट होते रहे, यहाँ तक के 93,000 हिट हो गया। अब 93,000 हिट हो गया, यहाँ से रिजेक्शन मिल गई, जहाँ से दिखाया वहीं से हुआ डंप अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की आंखों के सामने कि वीकेंड शुरू हो जाता है, वो रियलिस्टिक टारगेट वही रहेगा, 170,000 नहीं बदलेगा टिल दी मार्केट साइकिल टॉप। विद इन 30 to 45 डेज़ ये होना ज़रूरी है। दिसंबर की कैंडल यहाँ पर मंथली कैंडल खोल देते हैं, दिसंबर की मंथली कैंडल यहाँ पर ग्रीन क्लोज होना ज़रूरी है। नहीं होगी तो फिर बात चले जाएगी, कहाँ चले जाएगी, 3 मंथ की कैंडल पर। 3 मंथ की कैंडल क्या मतलब, जनवरी फरवरी मार्च। 3 मंथ की कैंडल का क्या मतलब, जनवरी फरवरी मार्च। 3 महीने की कैंडल फिर ग्रीन क्लोज होनी होगी। जिस तरह ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर रेड दिख रही है ना आपको 3 महीने की कैंडल, भले दिसंबर की कैंडल इधर मंथली भी क्लोज हो, और अगर हम ये इसके ऊपर ना क्लोज कर पाए 126,000 जो लास्ट मार्केट साइकिल टॉप लगा, लोकल टॉप लगा है, अगर इसके ऊपर भी हम क्लोज ना कर पाए तो ये क्या होगी, 3 महीने की कैंडल रेड क्लोज होगी ना अक्टूबर नवंबर दिसंबर की। तो फिर क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च की फिर ग्रीन क्लोज होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि दिसंबर की कैंडल ग्रीन क्लोज हो।
और हमें हमारा मार्केट साइकिल टॉप विद इन नेक्स्ट 30 to 45 डेज में मिल जाए, वरना बात कहाँ तक चली जाएगी, मार्च के एंड तक। अब ये तो हो गए प्री मार्केट एनालिसिस लॉन्ग टर्म मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि हम 93,755 के ऊपर जाएं, ठीक है। वो कैसे देखते हैं फारूक भाई, वो बहुत सिंपल है देखना कि आप लोगों को यहाँ पर बिटकॉइन प्राइस जब उठ रही थी तभी कह दिया था कि 93,800 755 के ऊपर जाना ज़रूरी है। उसके ऊपर है तो आप ट्रेंड है, नहीं तो फिर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रहेगा आपकी आंखों के सामने। आप भी इस तरह देख सकते हैं जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर कि इसके ऊपर अप ट्रेंड है, इसके नीचे जब तक है तब तक क्या है, डाउन ट्रेंड है, प्राइस दोबारा बारहा गिरेगी। क्लियर हो रही है बात। तो वही हुआ यहाँ पर 93,000 स्पेसिफिक की लेवल कैसे पता था, वो पास्ट प्राइस एक्शन से फारूक भाई को पता था, और वही यहाँ पर आप लोगों को देखने को भी मिला है। 4 टाइम फ्रेम में अगर खोलो तो आपकी आंखों के सामने कि इसके ऊपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज ना हो सकी, यहीं से शॉर्ट हमारा शुरू था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन सिंपल वर्ड्स क्लियरली बताया 93,000 ब्रेक होना ज़रूरी, नहीं तो प्राइस फिर नीचे। वही चीज़ जो मैंने 21 नवंबर की सुबह दोपहर रिपीट करी वही हुआ है, ठीक है। अब मंथली कैंडल के हिसाब से आप लोग देख लो कि क्लोजिंग हो गई है नवंबर 2025 की मंथली कैंडल एट 90,320.60। तो इसको 93,755 के 93,800 के ऊपर क्लोज होना चाहिए था, या 93,000 के ऊपर कम से कम ये हुई है नीचे क्लोज, बट इतनी बुरी कि फिर भी नहीं है। मोमेंटम स्टिल ऊपर की तरफ शिफ्ट है। प्रोबेबिलिटी क्या है, 90%, 138,511 हिट होने की। 75% प्रोबेबिलिटी क्या है कि 170,000, 174,190, 165,000 ये सब आने वाला है। ये 75% प्रोबेबिलिटी अभी भी है मार्केट में मौजूद। जहां पूरी दुनिया की बेयर मार्केट शुरू हो गई, फारूक भाई आप लोगों को कितने ऊपर के टारगेट्स खुलकर बता रहे हैं। फिर प्रोबेबिलिटी 50% क्या है, 2,10,000, और 25% प्रोबेबिलिटी क्या है कि साइकिल का जब टॉप लगेगा, मार्केट साइकिल टॉप लगेगा, बुल मार्केट ख़त्म होगी, तब शायद हम 232,000 भी हिट कर लें। 2,20,000, 2,32,000, समझ रहे हो। मगर मैंने टारगेट के साइन कहाँ पर बनाए हुए, जहाँ पर 75% प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 1,70,000। क्लियर हो रही है बात। वो वक्त हमें बताएगा जब हम 138,511 को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेंगे, तो तब हम देखेंगे कि 2,10,000 और 2,32,000 की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती। फिलहाल तो उसके आगे मैंने टारगेट के साइन नहीं बनाए। सो फार हायर लो मार्क किया है बीटीसी ने इन मंथली टाइम फ्रेम। अगर 93,755, 97,200 के ऊपर बीटीसी की प्राइस सस्टेन रहती है तो फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी रिसेंट लो ब्रेक ना होने की। मगर हम देख रहे हैं कि 93,755 के ऊपर नहीं रह रही बिटकॉइन की प्राइस सस्टेन, 97,200, 98,200 के ऊपर नहीं जा रही, तो हम क्या देख रहे हैं कि फिर शायद 74,457 भी ब्रेक हो जाए। क्लियर हो रही है बात। एंड अगर रहती है बिटकॉइन की प्राइस अभी दोबारा आके रिक्लेम कर लेती है 93,000 को, 94,000 को, 95,000 को, 57, 58, हाँ 98,000 के ऊपर भी सस्टेन करने लग जाती है बिटकॉइन की प्राइस, 1,00,000 की तरफ जाती है, तो फिर हम देखते हैं कि 1,28,000 आ रहा है, 1,49,000, 149,900 आ रहा है, ठीक है ना। पहले मार्केट साइकिल टॉप लगेगा 165,000, 170,000, उसके बाद ही फर्दर डाउनफॉल और चेंज ऑफ द रियल डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द डाउन साइड, उससे पहले नहीं। तो ये मंथली कैंडल जो क्लोज हुई है 90,320.60, इसमें भी फारूक भाई आपको क्या दिखा रहे हैं, 1,70,000, 170,000। क्लियर हो रही है बात। इंशाल्लाह वीकली कैंडल हमारी क्लोज हो चुकी है। 93,962 भी इंशाल्लाह आएगा, 96,690 भी आएगा, 97,555 भी आएगा, ऑल द वे टिल 130,000 तक। ये सब आने की प्रोबेबिलिटी 90% है। बुल साइकिल फेज 4 चल रहा है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है। यहाँ तक के जो पहले से आप लोगों को महीनों से टारगेट दिए हुए हैं, एक न्यू ऑल टाइम हाई लगेगा 126,470, 127,500, 128,666, ऑल द वे टिल 152,000 वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हमें यहाँ पर दिख रहा है। लिक्विडिटी पेंडिंग है, हाँ बिल्कुल पेंडिंग है। डाउन साइड की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, आप लोगों को इस वीडियो की शुरुआत से दिखाया हुआ है, वही बात है। 84,650, 84,115, 83,915 से लेकर 82,000 यहाँ तक के अगर वर्स्ट के सिनेरियो में फिर हम 78 भी जाकर रीटेस्ट कर रहे हैं, और उससे भी नीचे जा सकते हैं। यानी 74,000 मैंने बताया आप लोगों को, आप खुद देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बस शर्त क्या है, शर्त बहुत सिंपल है। शर्त तो मतलब कुछ है ही नहीं ना, सिंपल सी कंडीशन है। जो करंट हमारी सपोर्ट है ये ब्रेक होगी तो क्या है, 85,521 से लेकर अपना 84,300 तक ये सपोर्ट ब्रेक हुई, तो फिर हम यहाँ पर ये
80,600 का रीटेस्ट, 79,000 78,000 वो ब्रेक हुआ। वर्स्ट के सिनेरियो 76,915 की प्रोबेबिलिटी 50%, यहाँ तक कि 25% प्रोबेबिलिटी 74,155 की भी है। इसके साथ साथ बाइंग के लिए क्यों बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी टारगेट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं 94,115 से लेकर 113,140, इन सब की हिट होने की प्रोबेबिलिटी इस वक्त 90% है। तो आप जाहिर है 90% की तरफ देखेंगे, बाइंग की तरफ देखेंगे, ना कि आप शॉर्ट टर्म जो प्राइस गिर रही है इसको देखेंगे। ठीक है ना। आई होप कि बात समझ में आ रही हो। आगे बढ़ते हैं। बस ये अपना न्यू ऑल टाइम हाई डेली टाइम फ्रेम में रियलिस्टिक टारगेट अभी भी दिख रहा है 126,387.2। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। और इसके अलावा एक और बात जो आप लोगों ने मुझसे पूछी, मैंने आप लोगों को जबकि क्लियरली बता दिया था कि 93,000 के नीचे शॉर्ट है। ठीक है। तो इसके बावजूद आप लोगों ने मुझसे पूछा कि फ़ारूक भाई ये 93,000 ब्रेक नहीं हुआ तो क्या आपने तो शॉर्ट मिस कर लिया होगा, आपने तो 82,000 से लॉन्ग लगाया हुआ था। हाँ, ऐसी फजूल बातें आप लोगों ने मुझसे पूछी है, तो उसका जवाब भी मैंने बहुत क्लियरली आप लोगों को बताया। ये देखो 21 नवंबर दोपहर तो बोला था, सुबह सुबह भी बोला था, 11:59 AM भी बोला था कि अगर ब्रेक नहीं होता तो फिर प्राइस दोबारा नीचे गिरेगी। और इसी के तहत फ्री के सेक्शन में भी, प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन के अंदर भी, जिनके बाद डिस्काउंट क्योंकि कंप्लीट एक्सेस है नहीं है, सबको खुलकर दिखाया कि फ़ारूक भाई आपने रिसेंट शॉर्ट तो मिस कर दिया होगा ना आफ्टर योर लास्ट लॉन्ग पोजीशन जो आपने लगा कर दिखाई थी 82,000 से। नहीं, ये शॉर्ट भी हमने बखूबी पकड़ा है और अभी भी ये शॉर्ट चल रहा है। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।